चलिए बच्चों, बात करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन थ्रू। पहले कन्वेक्स लेंस, बाद में बढ़ेंगे बढ़ेंगे हम कॉनकेव लेंस की तरफ। तो इमेज फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो पहले हम बात करूंगा इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है जी। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहले केस में हम ले रहे हैं, जो पहला केस आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है आपका ये ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो आपको पता है उसमें से जो लाइट रे आती हैं, उसमें जो इंसिडेंट लाइट रे होती है पैरेलल बीम की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? पैरेलल बीम की फॉर्म में। ठीक है जी। तो ये पैरेलल बीम की जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, जब ये इस लेंस में इंसिडेंट होगी तो इस लेंस की टेंडेंसी क्या है? इस लाइट को कन्वर्ज करने की टेंडेंसी है। और कहाँ पे? फोकस पे। कहाँ पे कन्वर्ट करेगा ये लेंस? इस लाइट को फोकस पे करेगा। एग्जैक्टली फोकस पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंसिडेंट लाइट रे आपस में तो पैरेलल है, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है ये, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो जिसके कारण इमेज तो फोन कहाँ फोकस पे बनेगी, पर थोड़ी एलोंगेटेड इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज नहीं बनेगी एग्जैक्टली फोकस पे। समझ गए ना। तो इस केस में जो इंसिडेंट लाइट रे थी वो पैरेलल थी, वो पैरेलल नहीं होनी थी, क्योंकि ये जो लाइट रे इन्फानाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से आती है वो पैरेलल बीम की फॉर्म में आती है। ठीक है जी। तो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन आपके फोकस में मिलेंगी, तो फोकस आपकी इमेज फॉर्म होगी। अच्छा जी। नॉर्मली जो आपका ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि सन हो गया, कोई स्टार हो गया, कोई प्लैनेट हो गया। तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसकी इतनी छोटी सी इमेज बन रही है, तो आपको नहीं लगता कि जो इमेज है ये क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी, बहुत छोटी बनेगी। इतने बड़े ऑब्जेक्ट की, स्टार, उस सन, उस प्लैनेट की छोटी सी इमेज बन रही है, तो हाईली डिमिनिश्ड होगी, मैग्नीफिकेशन हाईली डिमिनिश्ड होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को एक्चुअली काट रही हैं, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? रियल इमेज होती है। और रियल इमेज हमेशा हमेशा उल्टी बनती है। तो नेचर कैसा होगा इस इमेज का? नेचर रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी। समझ गए ना। और कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ पे भैया? फोकस पे है। नेचर कहाँ पे? नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड है नेचर। समझ गए ना। और मैग्नीफिकेशन कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो। अब दूसरा केस लेते हैं हम लोग। दूसरे केस में इस ऑब्जेक्ट को, अभी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, थोड़ा पास ले आते हैं, थोड़ा सा पास ले आते हैं। पास कहाँ पे ले आएंगे हम? तो दूसरे केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं ना, एक तरफ होता है, एक पल्ली तरफ होता है, C2। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को बियॉन्ड रखी हुई है, बियॉन्ड रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। लेट ऑब्जेक्ट हमारा AB है। इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे निकल रही हैं, एक पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन नो डाउट कहाँ से पास होगा ये लाइट रे? ये पास होगी फोकस से। देखो, फोकस से पास होगी लाइट रे, ये रहा फोकस, तो लाइट रे फोकस पास होगी, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और जो लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधी सीधी पास हो जाएगी वो। लो जी, पास हो गई। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रही हैं? इस पॉइंट में मिल रही हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो रिफ्लेक्टेड रेस का। तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, इसे कहते हैं, ये इमेज बनेगी। अगेन एक्चुअली मिल रही है दोनों रिफ्लेक्टेड रेस, ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, तब जो इमेज बनती है इसे हम क्या बोलते हैं भैया? रियल इमेज। कैसी इमेज है ये? रियल। और कहाँ बन रही है? C2 और F2 के बीच में बन रही है। पहले केस में F पे बन रही थी इमेज, अब F2 के थोड़े उस तरह बन रही है, पर C2 के अंदर बन रही है ना। तो C2 F2 के बीच बीच में बनेगी, पर अभी भी इमेज कैसी छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज। ऑब्जेक्ट देखो बड़ा सा है, ये छोटी इमेज बन रही है। तो भैया लोकेशन क्या है? इस इमेज की लोकेशन क्या है बिटवीन C2 एंड F2? तो लोकेशन क्या है भैया? लोकेशन ऑफ इमेज बिटवीन C2 एंड F2, C2 और F2 के बीच में बन रही है इमेज। और नेचर कैसा है? रियल इमेज है। अभी भी तो एक्चुअली काट रही थी दोनों लाइट रे, अभी भी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली काट रही थी, तभी तो इमेज बन रही थी, तो रियल है, रियल इमेज बनेगी ये। और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, इन्वर्टेड। और मैग्नीफिकेशन कैसा है? डिमिनिश्ड है। आपकी बार भी तो जो इमेज थी वो आपकी छोटी बन रही थी, है ना, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही थी, तो डिमिनिश्ड आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात? अच्छा जी। अब तीसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं? और पास ले जाते हैं। पहले आपका जो ऑब्जेक्ट था C के बियॉन्ड था, अब ऑब्जेक्ट आपका C पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? थर्ड केस में द ऑब्जेक्ट इज एट C पे आ गया ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो C पे ऑब्जेक्ट है। दो लाइट रे निकाल लो, क्योंकि आपको इमेज बनाने के लिए दो रिफ्रैक्टेड रे चाहिए। दो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे काटेंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर तो इमेज बनती है। तो जो लाइट रे पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। लो जी, फोकस से पास कर दी रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सीधी चली जाती है, वो सीधी चली गई। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रही हैं एक्चुअली? किस पॉइंट पे मिल रही हैं? तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, ये इमेज फॉर्म होगी, A' B', है ना। ये आपकी AB आपका ऑब्जेक्ट है, A', B' की इमेज है। कहाँ पे बन रही है? C2 पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है भैया? C2 पे। आपको याद हो, पहले वाले केस में इमेज कहाँ बन रही थी? पहले वाले केस में इमेज बन रही थी F2 और C2 के बीच में। उससे पहले वाले केस में कहाँ बन रही थी? F पे। तो आप देख रहे हो इमेज खिसकती जा रही है। तो पहले इमेज आपकी सबसे पहले केस में F पे बनी थी, फिर दूसरे वाले केस में F और C2 के बीच में बनी थी। इस केस में कहाँ बन रही है? C2 पे बन गई इमेज। तो ऑब्जेक्ट भी C पे है और इसकी इमेज भी C पे बन रही है ना।
ये इस केस में कमाल की बात है, ऑब्जेक्ट भी सी पे बन है तो उसकी इमेज भी सी पे ही बनेगी, समझ गए ना। तो इसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर होती है, तो कोई मैग्नीफिकेशन यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होगा आपको, ठीक है जी। दूसरी बात, रियल इमेज है, क्योंकि आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को एक्चुअली काट रही हैं, तो रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, देख लो। तो लोकेशन कहाँ है भैया, इस इमेज की लोकेशन कहाँ पे, एट C2, देख रहे हैं ना C2 पे। और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, बता चुका हूँ मैं क्यों, ठीक है जी। और मैग्नीफिकेशन कैसा होगा भैया, जिसका सेम साइज है, इन दोनों का साइज सेम है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज, तो सेम साइज इमेज का जो साइज है वो सेम है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ गए। तो ये हो गया आपके 3 केस। तीसरे केस में आप ऑब्जेक्ट को और पास ले आओ, ऑब्जेक्ट आपका C1 और F1 के बीच में, C1 और F1 के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तो द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन C1 एंड F1। तो C1 और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वही आपके 2 लाइट रे निकाल लो जरा। एक लाइट रे जो पैरेलल थे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो सीधी चली जाएगी बिना किसी रिफ्लेक्शन के, समझ गए। दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी भैया, इमेज यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे काट रही हैं, रियल इमेज है, क्योंकि एक्चुअली काट रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो रियल इमेज है, ठीक है जी। अच्छा, ये लोकेशन कहाँ पे, C2 के परे बन रही है, इससे पहले वाले केस में C2 पे बन रही थी इमेज, अब जो इमेज बन रही है C2 के परे बन रही है, तो C2 के परे बन रही है, ठीक है जी। और रियल है, और इस बार जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनेगी। आपको यहाँ पे थोड़ा लगभग साइज सेम दिख रहा होगा, पर सेम नहीं होता, ये वाली जो इमेज होती है थोड़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो वरना ये इमेज थोड़ी बड़ी बनती है ना। तो लोकेशन कहाँ पे भैया इसकी, इस इमेज की लोकेशन कहाँ पे, बियॉन्ड C2, C2 के परे बन रही है। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, रियल है, एक्चुअल इंटरसेक्शन और रिफ्रैक्टेड रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है, तो रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। मैग्नीफिकेशन कैसा है, इस इमेज का मैग्नीफिकेशन कैसा है, मैग्नीफाइड इमेज है, कैसा है, मैग्नीफाइड इमेज है। अच्छा बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ केस की तरफ। फिफ्थ केस में आपको पता ही है, लास्ट वाला जो केस था, फोर्थ केस था, उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर था आपका, उसमें ऑब्जेक्ट था आपका क्या बोलते हैं, C और F के बीच में, ऑब्जेक्ट था, है ना। तो अब हमारा और पास लिया, आप ऑब्जेक्ट को और पास लिया है, अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा, फोकस पर रखा हुआ है। अब हमें इमेज बनानी है इसकी, तो जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है आपको पता ही है, वो बिना किसी रिफ्रैक्शन सीधी सीधी पास हो जाएगी, सीधी पास हो गई। तो दोनों लाइट रे आपको नहीं लगता है पैरेलल हो गई, तो मैं कहता हूँ कि इन्फिनिटी जगह कहीं मिलेंगी, जहाँ पे मिलेंगी तो इमेज वहाँ पे बन जाएगी, आपकी इमेज पूरी वहाँ पे बन जाएगी आपकी इमेज, है ना। तो आपको नहीं लगता है जो इमेज है वो बहुत ही बड़ी बनेगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ए भी आपको क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए बी कंपैरिजन में आपका जो इमेज बनेगी बहुत बड़ी बनेगी, तो मतलब यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, ठीक है जी। दूसरा अब क्या है, लोकेशन कहाँ पे भैया, इमेज कहाँ बन रही है, आप कहोगे वर्चुअली कह रहा हूँ मैं, आपकी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है, क्योंकि ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं एक्चुअली कहाँ मिलेंगी, है इन्फिनिटी में मिलेगी। तो लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे है। इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। नेचर कैसा होगा भैया, रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि हमने मान के चल रहे हैं कि वो एक्चुअली मिलेंगी इन्फिनिटी पे, तो रियल इमेज है, और रियल मतलब एक्चुअली मिलेंगी दोनों लाइट रे, एक्चुअली एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है जी। और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, मैं बता चुका हूँ, बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है। आखिरी जो केस बनेगा आपका, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ भैया, बिटवीन O एंड F, मतलब ऑब्जेक्ट को और आप पास लिया है, तो आपका F और O के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी देखते हैं, F और O के बीच में ऑब्जेक्ट, जो लाइट रे पैरेलल जा रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होने वाली है, वो दूसरे फोकस से पास होगी। इसको F2 मान लेता हूँ, इसको मैं F1 मान लेता हूँ, ठीक है जी। तो O और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, उससे लाइट रे जो पैरेलल जा रही थी वो फोकस से पास होगी, और जो दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पास हो रही है सीधी सीधी चली जाएगी बिना किसी रिफ्लेक्शन के। अब एक्चुअली जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मिलने से रही, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर की है, डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे दूर जा रही है, तो आपको लगता है कि दोनों एक्चुअली कहीं काटेंगे दूसरे को, नहीं काटेंगे ये। तो हम क्या बोलते हैं भैया, ये वर्चुअली इनको मीट करा देते हैं, वर्चुअली इनको इंटरसेक्ट करा देते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर आपकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी, क्या बनेगी, एक वर्चुअल इमेज बनेगी, समझ गए ना। तो मतलब इस केस में जब ऑब्जेक्ट जब आपका O और F के बीच में रखा होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है, क्योंकि अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बन रही है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस लेंस के जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड आपकी इमेज भी बन रही है ना, इस साइड ही बन रही है, लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है इस ऑब्जेक्ट लेंस के, और इमेज भी लेफ्ट साइड ही है। तो भैया लोकेशन कहाँ है, एट द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा हुआ है उस तरफ आपकी इमेज बनेगी, ठीक है जी। कैसी इमेज है भैया, ये मैंने बताया आपको, ये दोनों लाइट के वर्चुअल इंटरसेक्शन बन रही है, तो आपको नहीं लगता है वर्चुअल इमेज है,
तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वर्चुअल इमेज सीधी बनती है। तो नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपकी बनेगी। मैग्निफिकेशन कैसा भैया, आप देखिए रहो ऑब्जेक्ट ये रहा छोटा सा, इमेज उसकी इतनी बड़ी है, तो यहाँ पर जो आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलने वाली है, कैसी इमेज मिलने वाली है, मैग्नीफाइड इमेज। तो मैग्निफिकेशन कैसा है, मैग्नीफाइड इमेज, समझ रहे, मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलेगी। तो आपने देखा कन्वेक्स लेंस के केस में केवल एक केस में आपको कैसी इमेज मिल रही है, वर्चुअल इमेज मिल रही है, केवल एक केस में। बाकी अभी तक जितने भी केस थे सब में रियल इमेज बन रही थी। केवल आपको एक केस में, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस में, केवल एक केस में जब ऑब्जेक्ट आपका ओ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होता है, तभी आपको उसमें क्या मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है। और जो ये वर्चुअल इमेज मिलेगी ये क्या होगी, मैग्नीफाइड इमेज होगी। कैसी इमेज होगी ये, मैग्नीफाइड इमेज होगी। तो आपको चीज़ ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस में भी आपको वर्चुअल इमेज मिलती है केवल एक केस में, कब, जब ऑब्जेक्ट आपका ओ और एफ के बीच में रखा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा जी, ठीक है।